हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब इस वीडियो में लास्ट जो वीडियोस थी उनमें हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, और जो भी एक्सरसाइजेस थी उन पे या तो गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक चेक करना था या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए थे वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने थे। अब यहाँ पे हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपका जो सिलेबस है, बेसिकली जो एक्सरसाइज की मैं बात बोलूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, एक को बोलते हैं आप फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन। और दूसरे को जो बोलते हैं, और दूसरा जो है उसको आप बोलते हैं बाई श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है ना, श्रीधराचार्य मेथड। लेकिन ये मेथड बेसिकली आपके बुक में नहीं है। हालांकि इसका जो यूज है श्रीधराचार्य मेथड का, वो नेचर ऑफ रूट्स में यूज होता है, बट डायरेक्ट श्रीधराचार्य मेथड आपके बुक में नहीं है। मैं इसको बता दूंगा, ठीक है ना, अगली जब एक्सरसाइज पे चलेंगे। बट कोशिश ये करिए आपका, चूंकि सिलेबस बुक में जो है नई, बेसिकली अगर मैं बोलूँ नई जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, वो क्या है, बाई फैक्टराइजेशन। तो हम फैक्टराइजेशन पे ही फोकस करेंगे। सो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो सोल्यूशन हमें क्या करना है, बाई फैक्टराइजेशन। अब पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर एक्स वाई में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो एक्स वाई की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते थे ना, सेम यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सोल्यूशन है वो बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली जाता हूं। चलिए मान लेता हूं मैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे ए बी सी रियल नंबर्स हैं और ऑफकोर्स ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट की अगर मैं बात बोलूं, रूट मतलब जीरोस, ठीक है ना, या सोल्यूशन जिसको आप बोलते हैं ना, सोल्यूशन, सॉल्यूशन या फिर रूट या जीरोस, जो भी आप बोल सकते हैं, तीनों नाम चलेगा। तो कॉमन क्या है, रूट्स। रूट्स बार बार हम क्या यूज करते हैं, रूट्स ना, रूट्स मतलब ये, ठीक है ना, ये, इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो रूट की बात अगर मैं करूं या सॉल्यूशन की बात करूं तो x की वो वैल्यूज, मान लीजिए x इज इक्वल टू अल्फा, मैं बोलता हूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस अल्फा को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखूं तो राइट हैंड साइड आ जाए, मतलब 0 आ जाए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में x के प्लेस पे अल्फा रखिए, सो x के प्लेस पे अल्फा रखिए, ठीक है, बी अल्फा प्लस सी दिस इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 0। अगर x के प्लेस पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर x के प्लेस पे अल्फा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 मतलब राइट हैंड साइड। तो इस रियल नंबर अल्फा को मैं क्या बोलूंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है या रूट है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस या मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज दिमाग में बिठा के रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x इक्वल टू अल्फा, मान लीजिए एक रूट है, तो दूसरा जो है x इक्वल टू बीटा, मतलब 2 ही रूट मैक्सिमम होंगे, ठीक है। अब चलिए मैं एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आसान एग्जांपल लेता हूं। मैं बोलूं एक्स स्क्वायर -4 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसके रूट्स निकालिए या जीरोस निकालिए या सॉल्यूशंस निकालिए। तो आप इसको करना जानते हैं, पहले मैं लेके वेरीफाई करता हूं, फिर फैक्टराइजेशन मेथड भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले सबसे पहले समझिए, एक्स इक्वल टू, अगर मैं 2 रखूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रखिए x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -4, मतलब 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। देखिए राइट हैंड साइड 0 आ गया, मतलब x इक्वल टू 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसी तरीके से
राइट हैंड साइड में, सॉरी मैं राइट हैंड साइड बोल रहा हूं, एक ये रूट हो गया, दूसरा जो रूट या सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, x इजकल टू -2। इसके दो सोल्यूशंस होंगे या रूट्स होंगे, एक तो x इजकल टू 2, दूसरा x इजकल टू -2। वो कैसे होगा, यहीं पे रखिए -2, तो -2 का होल स्क्वायर, -4 जरा करिए, -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, -4 दिस इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड आ गया, देखिए। तो मतलब क्या हुआ कि ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया और इसके टू रूट्स हैं या टू सॉल्यूशंस हैं, क्या, x इजकल टू 2 और x इजकल टू -2। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है या रूट की अगर मैं बात बोलता हूं, उसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, x की वो वैल्यू जिसको मैं किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखूं ना, तो राइट हैंड साइड मतलब 0 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या 0। क्लियर। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है, मैं लिख देता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स या जीरोस एग्जैक्टली सेम होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज या रूट्स निकाले थे, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जैक्टली वही जीरोज होंगे या रूट्स होंगे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में देख लीजिए, अगर मैं पॉलिनोमियल px इजकल टू क्वाड्रेटिक x स्क्वायर -4 लूं, तो इसके दो ही रूट्स होते हैं या जीरोज होते हैं, x इजकल टू 2 और -2। और आपको पता है यहाँ पे भी हमने सॉल्व किया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी यही दोनों रूट्स हैं। ठीक, तो ये जीरोज क्या होते हैं, यहां पे मैंने आपको डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ठीक है ना। अब मैं आता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो थोड़ा आसान था ना, तो मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लिया। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़े नंबर्स दे दे, बड़े नंबर्स मतलब a b c जो रियल नंबर्स है ना, x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये बड़े दे दे, तो हिट एंड ट्रायल मेथड काम नहीं करता। तो उसको एक प्रॉपर टूल चाहिए जिससे हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो टूल्स हैं या दो मेथड्स हैं। एक जो सबसे आसान भी पड़ेगा और आपका सिलेबस में है, फैक्टराइजेशन, और दूसरा क्या है, श्रीधराचार्य, SHRI है, ठीक है ना, RI है, SHRI, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड भी एक दूसरा टूल है, ये भी बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन ये जनरली तब यूज होता है जब रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं या इरेशनल, वहां पे ज्यादा पावरफुल ये होता है। हालांकि आपका आगे जब पढ़ेंगे आप मे बी 11th वगैरह में, तो वहां पे भी है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, तो श्रीधराचार्य मेथड ज्यादा पावरफुल टूल होगा। तो चूंकि ये सिलेबस में आपके, सिलेबस तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी सोल्यूशन का मेथड है आप देखेंगे फैक्टराइजेशन, तो हम सीधे सीधे फोकस करेंगे फैक्टराइजेशन पे। तो चलिए, सो सोल्यूशन का जो मेथड है हमारा वो क्या, फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। सो फैक्टराइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं। सिंपल सा एक तरीका मैं बताऊंगा, इस तरीके को समझ लीजिए, अपने आप फैक्टराइज कर लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर, मैं जनरल लिखता हूं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, ये ऑलरेडी 8th 9th में आप कर चुके हैं, इसमें एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्या करते क्या है, ध्यान दीजिए। ये जो बीच वाला टर्म है ना bx, इसको दो पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है। मान लीजिए b1x और b2x, इस तरीके से आपको ब्रेक करना है bx को दो पार्ट में, सच दैट इनका सम जो है ना वो ये bx दे दे, और इनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो देखिए इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट दे। तो इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट ax स्क्वायर इंटू सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, acx स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। सो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये जो बीच वाला टर्म है ना, मतलब bx,
तो यहां पे इसको दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल b1x और b2x, सच दैट इनका सम जो है ना वो क्या दे दे, ओरिजिनल bx को दे, और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब b1x इंटू b2x वो क्या दे दे, फर्स्ट और लास्ट टर्म मतलब ax स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट टर्म c, तो ये ax स्क्वायर c मतलब ac x स्क्वायर दे दे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको इस एग्जांपल को ये जो प्रोसेस है इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि चीजें जो है बहुत आसानी से हो जाए, ठीक। अच्छा, पहली चीज कि आप बोलेंगे कि सर इसको भी तो कर सकते हैं जो आपने एग्जांपल दिया फैक्टराइजेशन से, तो यहां पे देखिए इशू यहां पे क्या होगी कि x वाला टर्म गायब है ना, तो इसको ऐसे जब आए टर्म जहां पे x वाला टर्म गायब होना, तो आप सीधे सीधे क्या करिए, आइडेंटिटी यूज कर लीजिए। आइडेंटिटी कौन सा यूज करना है, मैं यहां पे लिख रहा हूं आइडेंटिटी ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, यहां पे ये आइडेंटिटी यूज करें। तो देखिए इसको क्या लिख सकते थे आप, इसको लिख सकते थे x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। x के देखिए a के प्लेस में इस फार्मूला में x है, b के प्लेस पे 2 है, तो यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है, ये आ जाएगा। और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये 0 तो है ही। अब दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x प्लस 2 0 होगा या फिर x माइनस 2 0 होगा। अगर x प्लस 2 0 हुआ तो यहां से x की वैल्यू माइनस 2, और अगर x माइनस 2 0 हुआ तो यहां से x की वैल्यू 2। तो दो रूट्स आएंगे, x इजकल टू माइनस 2 और x इजकल टू प्लस 2, जो देखिए मैं ऑलरेडी आपको बताया था, देखिए यहाँ पे क्लियर है। तो ये भी फैक्टराइजेशन का ही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एल्जेब्राइक आइडेंटिटी यूज किया हमने, क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ये यूज कर लीजिए। लेकिन जब प्रॉपर आ जाए तो वहां पे क्या करेंगे, अब ऐसा एक एग्जांपल मैं लेता हूं, थोड़ा सा सोचने दीजिए, थोड़ा इजी मैं लेना चाहता हूं, x स्क्वायर प्लस फॉर एग्जांपल 5x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने प्रॉपर लिया और मैं बोलता हूं कि इसका सोल्यूशन आप निकालिए। सोल्यूशन मतलब वही रूट्स निकालिए। तो क्या करेंगे आप, अभी फैक्टराइजेशन का पूरा प्रोसेस देखिए मैंने यहां पे बताया, इसको बस आप याद रखिए, जो मैंने रूल बताया ना, इस रूल को याद रखिए। मैंने क्या रूल बताया, यहां पे फिर से प्रॉपर मैं कर देता हूं कि दो पार्ट में ब्रेक करिए सच दैट b1x इन पार्ट्स का सम जो है वो मेरा क्या आ जाए, ओरिजिनल bx आ जाए। और ध्यान दीजिए साइन के साथ, अगर यहां पे माइनस हो तो ये माइनस bx साइन के साथ आए, ये भी चीज याद रखिएगा। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मतलब ac x स्क्वायर साइन के साथ, ये चीज याद रखिएगा। ये प्लस मैं लेके चल रहा हूं, अगर माइनस हो तो माइनस आना चाहिए साइन के साथ। क्लियर हो गया। अब चलिए, तो अब ये पूरा प्रोसेस अगर समझ में आ गया तो अब फटाफट इस एग्जांपल को करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, और यही मेन आपका सोचना पड़ता है कि ऐसा दो फैक्टर्स जिनका सम जो है 5x आ जाए प्लस में, और मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, देखिए ये टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस मतलब 6x स्क्वायर प्रोडक्ट आ जाए। तो मैं बहुत आसानी से इसको कर लूंगा। दो फैक्टर जो होता है इसका अभी जो मैं बता रहा था, एक तो हो जाएगा 3x और दूसरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए प्लीज 2x। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो बहुत आसान हो गया। अब फटाफट, ये मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताया, सोल्यूशन होगा तो डायरेक्ट अब इस स्टेप के बाद ये आएंगे। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, ये जो दो फैक्टर्स है ना, अब 5x की जगह इन दोनों को रख देंगे। तो देखिए ऐड करने पे 5x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे, इन दो फैक्टर से x कॉमन है, 8th में किया है आपने, 8th या 9th में किया है, तो ये चीज अब आपके लिए आसान होगा। अब यहाँ पे इन दोनों में वही टर्म कॉमन लेंगे सच दैट जो कॉमन आए वो x प्लस 3 आए। तो मैं देख रहा हूं कि प्लस 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 3 आ गया, ठीक है ना। अब यहां से x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बचेगा, x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0।
अब यहां से चूंकि ये दो रियल नंबर्स हैं, ऐसे मानिए इनका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होगा, आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये 0 मतलब x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -2। तो सोल्यूशन फाइनल क्या आ गया आपका, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2। यही इसके दो रूट्स हुए, या सोल्यूशंस बोलिए या जीरोस बोलिए, तीन नाम से बुलाते हैं, 3 नेम्स है इसके, सोल्यूशन, रूट्स, जीरोस। मैं बार बार रूट्स यूज करूंगा, ये कॉमन टर्म है। तो होपफुली ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, फैक्टराइजेशन होता क्या है। बस ये बीच वाले फैक्टर को, ये मतलब टर्म को, फैक्टर नहीं टर्म 5x, इसको दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करिए कि उन दोनों का सम ये 5x आ जाए और इनका प्रोडक्ट जो है ना, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट दे दे साइन के साथ। ये चीज याद रखिएगा, अगर यहां माइनस होता तो -6x² आना चाहिए। इस तरीके से आपको फैक्टर करना है, ठीक है ना। यहाँ प्लस था तो ये समझाने के लिए मैंने जानबूझ के इतना आसान लिया था, ठीक है ना। अब आगे की एक्सरसाइज में आप फटाफट करेंगे क्वेश्चंस। तो देखिए कितना आसान था। सिद्धाचार मेथड, जो दूसरा मेथड मैं बोल रहा हूं, ये बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन इसको मैं बोलूंगा चूंकि आपका सिलेबस में नहीं है, सिलेबस इन द सेंस की बुक में एनसीईआरटी में आपको ये यूज ही नहीं किया है। इसको मैं बताऊंगा कब, जब अगला चैप्टर करेंगे, चैप्टर नहीं अगला टॉपिक, इसी का अगली एक्सरसाइज जो करना होगा 4.3 मेरे ख्याल से होगा, तो उसमें मैं सिद्धाचार मेथड जरूर बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको फोकस क्या करना है, फैक्टराइजेशन। चीजें समझ में आई कि नहीं प्लीज बोलिएगा। चलिए, तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और याद रखें फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा। आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है समय निकाल के इस तरह की क्वालिटी वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है ना। सो हमें मोटिवेट करते रहें। मोटिवेशन दो ही तरीके से मिलता है हमें आपकी तरफ से, जो आप प्रोवाइड करते हैं। एक तो अप्रिसिएशन कमेंट के थ्रू, वीडियो को लाइक करके, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे एक्सरसाइज 4.2 डायरेक्ट चलेंगे, और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे ना, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है और आपसे बोलता है उसका सॉल्यूशन निकालो या रूट्स निकालिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सीखना है, सीखने का तरीका यही होता है कि मैंने बता दिया इस वीडियो में कि एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट में देखेंगे 3-4 जो भी पार्ट्स हैं, उन सबको आप अपने से ट्राई करेंगे बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।